हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 7 जो है फाइबर टू फैब्रिक। हमने ऐसा ही चैप्टर क्लास 6 में भी पढ़ा था, जिसमें हमने मेनली प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा था बच्चों? हमने कॉटन एंड जूट के बारे में पढ़ा था, राइट। तो इस क्लास में हम एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा एनिमल फाइबर्स? वूल एंड सिल्क, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लीस क्या होता है? फ्लीस होता है हेयर, ठीक है। हेयर जो कि शीप्स या याक या गोट जो होती है उनका जो हेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लीस बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या एनिमल फाइबर्स के बारे में, वूल एंड सिल्क के बारे में। तो सबसे पहले वूल के बारे में देखेंगे। वूल क्या होता है? वूल होता है ये जो एनिमल्स होते हैं, बाबा, ब्लैक शीप, आपने नर्सरी राइम भी सुना होगा ना, ठीक है। तो शीप से मिलता है हमें वूल, ठीक है। ये जो शीप्स होते हैं इनकी बॉडी पे खूब सारे हेयर्स होते हैं। तो ये शीप्स कहाँ पाई जाती है? मोस्टली कहाँ पाई जाती है बेटा? ठंडे इलाकों में पाई जाती हैं, जहाँ पे ठंडा होता है, ठीक है। तो क्यों कि ये इनके जो हेयर्स होते हैं ना, वो इनको क्या प्रोवाइड करते हैं? इनको गर्माहट प्रोवाइड करते हैं। दे कीप द एनिमल वार्म, ठीक है। कैसे? ये जो हेयर होते हैं ना, ये बहुत सारा एयर ट्रैप कर लेते हैं, एंड एयर इज़ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो हेंस दे कीप द एनिमल वार्म। ये देखिए आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you will learn in chapter 4. So hair keeps these animal warm. Wool is derived from these hairy fibers, ठीक है। तो ये तो क्या होता है, ये जो ये हेयर्स है ना, इनको हम फाइबर्स कहेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। आप अपने हेयर जो आपकी बॉडी पर हैं, आर्म्स पे हैं और जो आपके हेड पर हैं, ठीक है, उनको आप टच कीजिए एंड यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस। कौन सा हेयर कोर्स है, कौन सा बहुत सॉफ्ट है, ये आपको खुद बताना है, ठीक है। सिमिलरली ये जो एनिमल्स होते हैं ना, इनकी भी जो हेयर होते हैं वो दो अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है कोर्स हेयर, होता है जो बियर्ड का हेयर होता है, ठीक है। एंड सेकेंड इज़ वेरी सॉफ्ट हेयर, जो कि अंडर हेयर होता है, क्लोज टू स्किन। ये जो फाइन हेयर होते हैं ना, इन्हीं का जो यही यूज़ होते हैं वूल बनाने के लिए। तो कुछ ब्रीड्स होते हैं हेयर के, कुछ ब्रीड्स होते हैं शीप्स के, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ फाइन अंडर हेयर्स ही पोजेस करते हैं। तो हम उन एनिमल्स की ब्रीड को, उस शीप की ब्रीड को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और फिर ब्रीड करवाते हैं सो दैट उनकी जो ऑफस्प्रिंग हो, उनके जो बच्चे हों, उनके भी सॉफ्ट अंडर हेयर्स ही हों, ठीक है। वो सिर्फ वही हेयर पोजेस करे जो हमें चाहिए। तो इस तरह की ब्रीडिंग को सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, some breeds of sheep possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special character in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed as selective breeding. ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है। अब देखिए एनिमल्स दैट यील्ड वूल। कुछ एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हमें फाइबर मिलता है, जो कि हम आगे प्रोसेस करके उसको वूल बना देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो शीप्स होती हैं ना, कुछ शीप्स होती हैं, अलग अलग तरह की शीप्स होती हैं, उनके अलग अलग ब्रीड्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में पाई जाती हैं, ठीक है। तो सिर्फ शीप्स के ही जो हेयर होते हैं, फ्लीस होती है, उसी से वूल नहीं मिलता है। और भी एनिमल्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ, जैसे कि याक होता है बच्चों। याक आपने देखा है? ये देखिए, ये होता है याक, ठीक है। इसकी भी जो है ये फर है ना, इससे हमें इस फाइबर से भी हमें वूल मिलता है, ठीक है। देन हम आते हैं अंगोरा गोट्स के बारे में। आपको पता होगा अंगोरा गोट्स होती हैं, कहाँ पर होती हैं आपको मालूम है? अंगोरा गोट्स पाई जाती हैं हमें जम्मू एंड कश्मीर के हिली रीजन्स में, ठीक है। ये होती है अंगोरा गोट्स, ठीक है। फिर मोहायर वूल जो होता है वो भी पाया जाता है, गोट से ही पाया जाता है, ठीक है। देन ये देखिए कश्मीरी गोट है, इससे हमें पश्मीना शॉल मिलती है। देन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो कैमल्स होते हैं ना, ये देखिए कैमल, ठीक है, इनके भी फर से हमें वूल मिलता है। यस राइट, ठीक है। फिर हम दो और वैरायटी देखेंगे, लामा एंड अल्पाका। ये देखिए लामा है, ये अल्पाका है, ठीक है। ये दोनों जो है साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और इनसे भी हमें वूल मिलता है। ये दोनों भी कैमल्स होते हैं,
ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अलग अलग एनिमल्स का देख लिया कि किस किस से हमें वूल मिलता है। अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये देखिए, yak wool is common in Tibet and Ladakh. Mohair is obtained from Angora goats, which are found mainly in Jammu and Kashmir के hilly regions में। ठीक है, then wool is also obtained from goat hair, जो under fur of Kashmiri goat is soft and it is woven into fine shawls known as pashmina shawls. Then camel के hairs भी, they are also used to get wool. Llama and alpaca are found in South America and they yield wool. ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देख लिया अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं जो कि हम जिनसे हमें वूल मिलता है। तो आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी 3.2 करनी है। आपको इनके पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं एंड देन यू हैव टू पेस्ट देम इन दिस स्क्रैप बुक। फिर आप ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि इनको आपकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। हाँ, तो ये एक्टिविटी 3.3 है। इसमें आपको क्या करना है, इंडिया का या वर्ल्ड का मैप लेना है। उसमें आपको अलग अलग जगह मार्क करनी है जहाँ जहाँ पे आपको ये एनिमल्स पाए जाते हैं और उनको आप डिफरेंट कलर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए इन एनिमल्स से तो हमें फ़ाइबर मिला है ना, इनसे हमें क्या मिला है, फ़ाइबर मिला है, हेयर मिला है। अब उस हेयर को कैसे हम वूल बनाते हैं वही हम अब पढ़ेंगे, फ्रॉम फाइबर टू वूल। ठीक है, तो उसमें अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। क्या क्या है, रियरिंग है, देन उसको हेयर को कट करना एंड देन उसका प्रोसेस करना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियरिंग से। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो शीप्स हैं हमें अलग अलग जगह पे बहुत सारी मिलती हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा जो शेफर्ड्स होते हैं वो बहुत सारी शीप्स को लेके जा रहे होते हैं फॉर ग्रेजिंग। क्यों? क्योंकि शीप्स क्या होती है बेटा, हर्बीवोर होती हैं। ठीक है, वो क्या खाती हैं, ग्रास खाती हैं, लीफ खाती हैं, लीफ पेड़ पौधों की लीव्स खाती हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग वो लोग जो रियरर्स होते हैं वो क्या क्या खिलाते हैं उनको, मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक। ऑयल केक क्या होता है बेटा, जो हम सीड्स को यूज़ करते हैं ना टू गेट ऑयल। ठीक है, जब ऑयल निकल जाता है तो जो बच जाता है उसी को ऑयल केक बोलते हैं। ठीक है, एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन जो रियरर होते हैं वो खिलाते हैं, शेफर्ड्स जो होते हैं। ठीक है, इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या खाती हैं ये अब आपको पता चल गया है। तो देखिए यहाँ पे टेबल 3.1 में बहुत सारे एनिमल्स के बारे में, बहुत सारी ब्रीड्स के बारे में दिया हुआ है, उनकी कैसी क्वालिटी होती है और वो कहाँ पाई जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लोही, रामपुर बुशायर, नाली, बाकरवाल, मारवाड़ी, पाटनवादी। ठीक है ना। तो इस तरह के उनकी क्या क्वालिटी है वूल की, किस लिए यूज़ होता है। जैसे पाटनवादी की फॉर हॉइजरी यूज़ होता है, मारवाड़ी का कोर्स वूल होता है, नाली का होता है कारपेट वूल होता है। ठीक है ना। और वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। ठीक है, तो ये सब जगह है। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एक दो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। चलिए, तो ये हो गया हमारे अलग अलग ब्रीड्स के बारे में। अब देखिए कुछ जो शीप्स होती हैं उनकी बहुत थिक कोट ऑफ हेयर होती है। ठीक है, तो उसी से हमें गुड क्वालिटी ऑफ वूल भी मिलती है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस है उसी से हम अच्छी क्वालिटी का जो फाइबर प्रोवाइड करते हैं, ऐसे वूल्स को हम रियर करते हैं, इसी को बोलते हैं रियरिंग। अब क्या करेंगे, हमने जो है शीप्स को अच्छे से खिला पिला के बड़ा कर दिया, उनके अच्छे खासे फाइबर आ गया है, हेयर आ गया, फर आ गया, जो भी आप कहें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, स्टेप 1 होगा, जो फ्लीस है शीप की उसको अलॉन्ग विद थिन लेयर ऑफ स्किन, ठीक है, उसको रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, शेयरिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, मशीन्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, बाय बार्बर्स टू शेव ऑफ द हेयर। ठीक है, उसी तरह से जैसे बार्बर्स यूज़ करते हैं मशीन्स, उसी तरह से शीप्स के भी हेयर को निकाला जाता है, इसमें उन्हें दर्द नहीं होता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट अस व्हेन वी गेट आवर हेयर कट। ठीक है, और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। ठीक है ना। तो इसीलिए
उनको हर्ट नहीं होता है इसमें। तो इस प्रोसेस को शेयरिंग बोलते हैं, ये आप याद रखिए। शेयरिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ थिन लेयर, रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ शीप विद थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ नोन एज शेयरिंग। ठीक है ना, ये फर्स्ट होता है, फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, चलिए, जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है, इसीलिए हमें हर्ट नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड स्टेप होता है बेटा, क्या होता है? जो शियर्ड स्किन होता है उसको अच्छे से वॉश करते हैं। ठीक है, इट इज़ थॉरली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्कोरिंग। क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। ठीक है, अब स्कोरिंग मशीन से किया जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हो रहा है, ये देखिए सबसे पहले शेयरिंग हुआ, उसके बाद अब देखिए स्कोरिंग हो रहा है ना, इस टैंक में अच्छे से वॉश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे क्या होगा? स्कोरिंग हो गया, जब अच्छे से वॉश हो जाएगा उसके बाद फिर क्या करेंगे? जो हेयरी स्किन है ना उसको हम कहाँ भेजेंगे? फैक्ट्री में भेजेंगे, ताकि सो दैट उनको सेपरेट कर दिया जाए अलग अलग टेक्सचर के बेसिस पर। उसके बाद स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स को बर बोलते, क्या बोलते हैं? बर, BURR। ठीक है, बर। ठीक है, इसको लिया जाता है एंड देन उसको अलग अलग तरह के स्वेटर्स के हिसाब से उनको जो है अच्छे से ड्राई करते हैं। स्कोरिंग किस में किया बेटा? वाटर में किया ना, तो वो भीग गए हैं, भीग गए हैं तो अब उनको क्या करेंगे? हम ड्राई करेंगे। ठीक है, ड्राई करने के बाद वूल इज़ रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। ठीक है ना, तो उसके पहले क्या करेंगे? अब फाइबर्स देखिए, वूल की जो हेयर हैं वो एक ही कलर के होंगे, वाइट होंगे, अलग अलग होंगे, ब्राउन होंगे, ब्लैक होंगे। सो हमें जिस कलर का चाहिए उस कलर में हम डाई भी कर सकते हैं उनको। ठीक है ना, तो इस नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डाइंग। देन होता है फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। ठीक है, जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं दे आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, और जो शॉर्टर छोटे छोटे होते हैं उनको स्पन करके उनको वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये है प्रोसेस हमारा। शीप से हम वूल कैसे पाते हैं? शीप, कैमल, गोट, याक, जिससे भी आपको मिलना है। ठीक है ना, तो ये देखिए ये प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस होता है। सबसे पहले होगा शेयरिंग, देन स्कोरिंग, देन सॉर्टिंग, देन क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, देन डाइंग एंड देन रोलिंग इनटू यार्न। ओके, तो ये प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम देखिए एक और चीज़ पढ़ेंगे एंथ्रेक्स के बारे में। ठीक है, एंथ्रेक्स बेटे एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो कि मोस्टली जो वूल इंडस्ट्री होता है ना इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो सॉर्टर होते हैं, जब स्कोरिंग हो गया फिर जब सॉर्टिंग करते हैं ना, अलग अलग टेक्सचर के हिसाब से अलग अलग फाइबर्स को, हेयर्स को अलग करते हैं, उस टाइम पे वही जो काम होता है सॉर्टिंग का, उस वही जो होता है ना सॉर्टर्स का जॉब जो होता है, दैट इज़ वेरी रिस्की, बिकॉज जो बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स, दे इट कैन गेट इंजेक्टेड इनटू देम। ठीक है, थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीद इन कर लेते हैं हेयर के साथ, जो कि फैटल ब्लड डिजीज़ होता है, जिसको हम सॉर्टिस डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड है। क्यों? क्योंकि ये वर्कर्स को होता है जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। सबको नहीं होता है बट मोस्टली को होता है। ठीक है ना, चलिए, तो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे सिल्क के बारे में। ठीक है, चलिए, तो सिल्क क्या होता है? सिल्क कैसे पाया जाता है? उनको किस तरह से हम उनका जो है फाइबर बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। सिल्क, ठीक है, तो सिल्क फाइबर्स क्या होते हैं? ये भी एनिमल फाइबर्स होते हैं। इन जो सिल्क वर्म होते हैं वो सिल्क फाइबर्स को स्पिन करते हैं। ठीक है, और जो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, ये आप याद रखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेरीकल्चर क्या होता है? रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ नोन एज सेरीकल्चर। ठीक है ना,
चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब क्या करना है आपको, अपने घर में आपके मम्मी दादी इनके पास सिल्क के बहुत सारे कपड़े होंगे। आप उनसे देखिए, उनसे पूछिए, अलग अलग तरह के सिल्क के टेक्सचर होता है, उसको आप टच करके पता करने की कोशिश कीजिए। तब तक हम पढ़ते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो बेटा जो सिल्क मॉथ होते हैं ना, वो दो होते हैं, मेल एंड फीमेल ऑब्वियसली। ठीक है, तो जो फीमेल होती है, फीमेल सिल्क मॉथ होती है, इट लेज एग्स। ठीक है, वो जब एग्स हैच होते हैं तो उसमें से लार्वा निकलता है, जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं, या फिर उनको आप सिल्क वर्म भी बोल सकते हैं। तो सिल्क वर्म क्या है? सिल्क वर्म एक कैटरपिलर होता है। ठीक है, ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी खा के ग्रो हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज इनकी जो लाइफ की होती है उसको बोलते हैं प्यूपा। ठीक है, तो सबसे पहले एग था, एग से क्या निकले? कैटरपिलर निकले। कैटरपिलर के बाद क्या बनता है बेटा? प्यूपा। ठीक है ना, प्यूपा। ठीक है, समझ गए। नाउ उसके बाद जो ये होता है ना, ये प्यूपा जो होता है, यही फर्स्ट वीवर होता है। ठीक है, अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ठीक है, ये क्या करता है? एक अपने से वीव करता है सिल्क को। ठीक है, सिल्क फाइबर को वीव करता है अपने आप को पकड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर अपना ये हेड ना ऐसे 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 एट की तरह मूव करता रहता है, एंड देन एक अच्छा सा, ये देख रहे हैं, कोकून बन जाता है। ठीक है, और फिर ये अपना हेड उसके अंदर ले जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द कैटरपिलर सिक्रीट्स फाइबर मेड ऑफ सिल्क। ठीक है, मेड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बना होता है। उसी को जब वो हार्डन हो जाता है ना एयर के एक्सपोजर के बाद, तो वो क्या बन जाता है बेटा? सिल्क फाइबर बन जाता है। ठीक है, एंड देन कैटरपिलर अपने आप को पूरी तरह उसी से कम्प्लीटली कवर कर लेता है सिल्क फाइबर से, एंड देन टर्न्स इनटू प्यूपा। ठीक है, दिस कवरिंग इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज कोकून। समझ गए? तो फिर जो आगे की डेवलपमेंट होती है प्यूपा की, वो उसको कोकून के अंदर ही होती है। और जो सिल्क फाइबर्स होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। ठीक है, नाउ अब देखिए, मैं आपको ये देखिए, ये है पूरी लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है। फीमेल ने एग्स दिए। ठीक है, एग्स कहाँ पे देते बेटा? ये मलबरी लीव्स पे देते। मलबरी नाम का एक प्लांट होता है, पेड़ होता है, उनकी लीव्स पे ये जो सिल्क मॉथ होती है वो अपने एग्स देती है। इन एग्स में से हैच होके ये कैटरपिलर निकला, सिल्क वर्म निकला। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मलबरी लीव्स को खाते हैं, ये खा खा के बड़े हो जाएंगे, एंड देन बड़े होके ना, देन दे विल व्हाट डू दे फॉर्म? दे फॉर्म कोकून। ये देखिए, इस तरह से कोकून होता है। ये कोकून में सिल्क फाइबर है। ठीक है, और ये कोकून के अंदर ये प्यूपा डेवलप हो रहा है। ठीक है, इस तरह का हो गया ये हमारा लाइफ साइकिल। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, जो सिल्क यार्न होता है ये कहाँ से मिलता है? हमें कोकून से मिलता है। ठीक है, या कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है, तो बहुत सारी वैरायटी होती हैं, अलग अलग मॉथ्स होते हैं, तो अलग अलग टेक्सचर के सिल्क भी हमें मिलते हैं। कुछ होते हैं कोर्स होते हैं, कुछ बहुत स्मूथ से होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के, जैसे टसार सिल्क होता है, मोगा सिल्क होता है, कोसा सिल्क होता है, तो इसके बारे में आप पता कीजिए। और ठीक है, आपके घर में अगर इस तरह के सिल्क के फैब्रिक्स हैं तो आप उसको टच करके देखिए, यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस। ठीक है, कुछ कोर्स होंगे, कुछ स्मूथ होंगे, कुछ शाइनी होंगे, कुछ डल से होंगे। ठीक है, तो ये जो है ये अलग अलग सिल्क मॉथ होते हैं, उनकी वजह से होता है। जैसे शीप में ब्रीड्स थी, उसी तरह इनके में भी ब्रीड्स होती हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द सिल्क मॉथ होता है वो मलबरी सिल्क मॉथ ही होते हैं। ठीक है, जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो कोकून से मिलता है, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब शाइनी होता है, एंड इलास्टिक, एंड कैन बी डाइड इनटू ब्यूटीफुल कलर्स। ठीक है, तो ये जो मलबरी सिल्क मॉथ होता है, इसी का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म होता है वो बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है इंडिया में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले पता है आपको, सिल्क जो है चाइना में पता चला था। ठीक है, चाइना ने इसको बहुत हंड्रेड्स ऑफ ईयर के लिए इसको सीक्रेट बना के रखा था। एंड व्हेन दे स्टार्टेड टेलिंग पीपल अबाउट सिल्क, तो जो रूट उन्होंने लिया, अभी भी उस रूट को बेटा सिल्क रूट बोलते हैं। यू कैन फाइंड आउट मोर अबाउट इट। ठीक है,
न्यूज़ में भी वो कई बार आया हुआ है, एंड आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, सिल्क रूट के बारे में, सिल्क रूट, ठीक है, ये देखिए सिल्क रूट, ठीक है, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये 3.5 जो एक्टिविटी है, उसमें आपको क्या करना है, अलग अलग सिल्क क्लॉथ को लेना है, उसको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए, एंड देन आप उसको देखिए कि वो कौन सा सिल्क है, उसको उसका नाम जानिए, एंड देन यू कैन कंपेयर विद कंपेयर अदर सिल्क विद दैट, ओके। जैसे कि मलबरी सिल्क है, टसार सिल्क है, मोगा सिल्क है, इन सब के बारे में पता कीजिए, एंड देन कंपेयर कीजिए उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ओके। देन आर्टिकल 3.6 एक्टिविटी 3.6 है, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक आर्टिफिशियल सिल्क लेना है, ठीक है, और एक प्योर सिल्क थ्रेड लेना है, दोनों को बर्न करके देखिए कि क्या अलग अलग स्मेल है क्या, ठीक है, यू विल फाइंड द डिफरेंस, बहुत अच्छा है ये, तो आप करके देखिए, ठीक है। देन आप अपनी ये जो सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री हमने अभी पढ़ी सिल्क मॉथ की, तो उसका आप क्या करेंगे, ड्रॉ कीजिए, कार्डबोर्ड पे चिपका लीजिए एक एक को, एंड देन यू कैन जंबल करके फिर उसको ट्राई कीजिए अच्छे से, उसको सही से स्टेज को अरेंज करने में, तो इसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखिए इंडिया में जो है वुमेंस जो होती हैं ना, वो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हैं मोस्टली, लेकिन सिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो ये रियरिंग ऑफ सिल्क, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फाइबर्स, इसमें वुमेंस का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहा है, ठीक है। तो ऑल्दो चाइना इज़ द वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर है सिल्क का, बट इंडिया इज़ ऑल्सो अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, ओके। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हम पढ़ लेते हैं कि किस तरह से हमें कोकून मिलता है, कोकून से हम सिल्क कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ को रियर करते हैं, ऑब्वियसली जैसे शीप को रियर किया था वूल के लिए, उसी तरह मॉथ्स को रियर करेंगे, एंड देन देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, ठीक है। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म कैसे करते हैं, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो बहुत सारे एग्स को एक बार में देती है, ठीक है, ले करती है, देन दीज एग्स आर स्टोर्ड carefully with the strips of cloth or paper and then sold to silkworm farmers, इन farmers को दे देते हैं, एंड ये farmers जो होते हैं इन eggs को बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं सूटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब ये एग्स वार्म रहते हैं, सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, तो इनमें से क्या निकलता है बच्चों, लार्वा निकलता है, और वो लार्वा जो है मलबेरी लीव्स खाता है, ठीक है, मलबेरी ट्रीज़ के लीव्स खाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मलबेरी ट्री के लीव्स को जो है वहीं पे रख देते हैं इन लार्वे के साथ, इन लार्वे को कैटरपिलर बोलते हैं या सिल्कवर्म बोलते हैं। ये डे एंड नाइट खूब सारा खाते हैं, एंड देन दे एनॉर्मसली इंक्रीज इन साइज़, ठीक है, साइज़ में इंक्रीज़ हो गए, उसके बाद फिर इन लार्वे को क्लीन बैम्बू ट्रेज़ में रखते हैं, एंड देन उसके बाद आफ्टर 25 to 30 डेज़ ये कैटरपिलर्स खाना छोड़ देते हैं, एंड दे स्टार्ट डूइंग व्हाट, दे स्टार्ट मेकिंग कोकून, यस दे स्टार्ट स्पिनिंग कोकून, ठीक है। तो ये पहले एक करेंगे, एंड देन फिर ऐसे 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 8 फिगर 8 की तरह अपना सर हिला हिला के दे फॉर्म कोकून, ठीक है। तो ये जो कैटरपिलर और सिल्क वर्म होते हैं, दे स्पिन कोकून इनसाइड विच डेवलप सिल्क मॉथ, ठीक है। अब देखिए जो ये कोकून्स बन जाते हैं, तो पाइल ऑफ कोकून आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। तो इन कोकून्स को क्या करते हैं, इन कोकून्स को सन के अंडर रख देते हैं, या फिर उसको बॉयल कर देते हैं, या स्टीम में एक्सपोज करते हैं, तो ये अपने आप जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, एंड देन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून फॉर यूज़ एज सिल्क इज़ नोन एज रीलिंग ऑफ द सिल्क, ठीक है। तो रीलिंग क्या होता है, रीलिंग होता है कोकून में से सिल्क थ्रेड को निकालना, ठीक है। तो रीलिंग जो है अब स्पेशल मशीन से किया जाता है, जिसमें अनवाइंड करते हैं थ्रेड्स और फाइबर्स को ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, ठीक है ना। तो ये सिल्क फाइबर्स जो होते हैं दे आर देन स्प्रेड देन दे आर स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, ठीक है, जो कि आगे जाके सिल्क क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय वीवर्स, ठीक है। तो इस तरह से
ये हो गया हमारा सिल्क जो कैसे प्रोसेस होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ये देखिए रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, सेरिकल्चर में क्या करते हैं। ये देखिए फीमेल सिल्क वर्म ने खूब सारे एग्स ले किए। अब इन एग्स को हमने क्या किया है, इन एग्स को हमने ये जो है फार्मर्स को दे दिया एंड फार्मर्स ने उनको बहुत ही अच्छे से हाइजीनिक कंडीशन में विथ सूटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के साथ रखा। एंड देन ये जो एग्स हैं देन ये हैच हुए। हैच होने के बाद देख रहे हैं ये इस तरह से कैटरपिलर है। कैटरपिलर क्या करेगा, ये मलबेरी, ये देखिए मलबेरी ट्री है, इनकी लीव्स हैं। इस मलबेरी ट्री के लीव्स को ये कैटरपिलर खूब खाते हैं एंड देन दे इंक्रीज इन साइज़। ठीक है, जब खूब खा पी के अच्छे से बड़े हो जाते हैं उसके बाद फिर ये देखिए कोकून बनाते हैं। ठीक है ना, अपना ये सिल्क थ्रेड को ऐसे स्पिन कर के ये कोकून बनाते हैं। और फिर इसके अंदर क्या होता है बेटा, प्यूपा होता है सिल्क वर्म का। ठीक है, प्यूपा होता है और वो प्यूपा फिर डेवलप होके सिल्क मॉथ बनता है आगे चल के। चलिए, तो अब डिस्कवरी ऑफ सिल्क में हम देख लेते हैं क्या है। एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता कि कब सिल्क डिस्कवर हुआ था, लेकिन कुछ ये पता है ये चाइना में डिस्कवर हुआ था। और कुछ लोग कहते हैं कि साई लुंग ची नाम का एक एम्परर था, उसने क्या किया था, एम्प्रेस था, सॉरी, साई लुंगची नाम का एम्प्रेस था। ठीक है, उसको उसके एम्परर हुआंग टी ने कहा था कि ये जो मलबेरी लीव्स हैं वो डैमेज हो रही हैं, इसके बारे में पता करो। तो जो एम्प्रेस है उसने वाइट वर्म्स उसको मिले जो कि मलबेरी लीव्स को खा रहे थे। एंड देन उसने नोटिस किया कि ये जो वर्म्स है ना ये बहुत शाइनी सा कोकून भी बनाते हैं। फिर एक्सीडेंटली एक कोकून उनके कप ऑफ टी में गिर गया था एंड देन डेलिकेट थ्रेड्स जो थे वो टैंगल हो गए। ठीक है, सेपरेट हो गए फ्रॉम कोकून एंड देन शी गॉट टू नो अबाउट सिल्क। ठीक है, तो सिल्क के बारे में चाइना में पता था एंड उन्होंने क्या किया था, उसको क्लोजली गार्ड किया था एज अ सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, उसके बाद फिर जब ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स दे इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज़, तो जो रूट उन्होंने लिया ना उसको क्या बोलते बेटा, सिल्क रूट, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो इस तरह से सिल्क का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया हमारा ये चैप्टर फिनिश। हमने कीवर्ड्स देख लिया है, कोकून क्या होता है, फ्लीस क्या होता है, रीलिंग क्या होता है, स्कोरिंग, सेरिकल्चर, शेयरिंग, सिल्क मॉथ, सिल्क वर्म, सॉर्टिंग। ठीक है, ये सब हमने पता कर लिया है, इसके बारे में हमें पता चल गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन। ठीक है, थैंक यू।